सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। आरजेएस पीबीएस पॉजिटिव मीडिया एक सकारात्मक सोच को लेकर के कार्य कर रही है और सकारात्मक सोच के माध्यम से ही हम सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। शिक्षक यानी गुरु वह है जो कि शिष्य को अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु तो वो हस्ती है जो कि गोविंद के दर्शन करवा देती है। गुरु ही सर्वोपरि माना गया है। इसलिए आज हम यहाँ पर हमारे बीच में सभी गुरुजन उपस्थित हैं, सभी शिक्षक गण उपस्थित हैं और जिनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है, उन सभी का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। जो वेबिनार में भी जो जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी स्वागत है और आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित है, सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज का जो कार्यक्रम आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव मीडिया नई दिल्ली के संस्थापक आदरणीय उदय कुमार मन्ना जी के मार्गदर्शन में और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद के अध्यक्ष श्री आत्माराम जी परिहार साहब के सहयोग से, उनकी अध्यक्षता में कबीर दिनोदय मासिक पत्रिका की पूरी टीम की ओर से आयोजित किया जा रहा है। और आप सभी गुरु की महिमा को, गुरु की महिमा का गुणगान, गुरु की महिमा का बखान करते हुए आज के इस कार्यक्रम को सफल और सार्थक करेंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए मेरे प्रथम गुरु, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों, देश के महापुरुषों एवं प्रकृति के चरणों में इन पंक्तियों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा परम तपः, गुरु परम धर्म नास्ति त्रैलोक्ये सच्चराचरे। अर्थात गुरु ही देवता है, गुरु ही धर्म है, गुरु के प्रति निष्ठा ही परम तपस्या है। गुरु से बढ़कर इस चर अचर सहित तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम 19वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मोत्सव को शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। सही मायने में एक शिक्षक का जीवन ईमानदारी, त्याग, समर्पण, सत्यता और समयबद्धता पर आधारित होना चाहिए। शिक्षक समाज का आधार स्तंभ होता है
और वे अपना ज्ञान प्रदान करने समाज की भावी पीढ़ियों का निर्माण करते हैं। शिक्षक छात्र का दर्पण होता है। छात्र शिक्षक से न सिर्फ किताबी ज्ञान अर्जित करता है, अपितु वह आपके व्यवहार, आपकी हर अच्छी बुरी गतिविधि को देखकर उसका अनुसरण करने का प्रयास करता है और वही छात्र इस देश का भावी भविष्य होता है। एक राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि होती है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन मुक्ति न होय, गुरु बिन जग में भटकना, गुरु बिन मिटा न सोय। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं पुनः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं मेरे गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित साथियों, सभा में पधारे हुए समस्त श्रोतागण, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, आज हम सब यहाँ शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज का दिन शिक्षक दिवस हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथियों, जैसा कि वे हमारे देश के राष्ट्रपति के साथ साथ एक शिक्षक भी रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। साथियों, तब से आज तक हम शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन इस शिक्षा के महासंग्राम में हमारे देश के महामना ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष में कई मुसीबतों का सामना करने के पश्चात देश में शिक्षा का दीप जलाया। बालिका शिक्षा का उन्होंने उद्घोष किया और कई स्कूल खोले एवं कई बालिकाओं को शिक्षित करने का संकल्प लिया और उसे सफल भी बनाया। साथियों, शिक्षक एक ऐसा शख्स है जो नौसिखे परिंदों को बाज बना देता है, कुछ लड़ियां जोड़ करके वो सरताज बना देता है। तो मैं आप सभी शिक्षक साथियों को ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी शिक्षा के बल पर, बाबा साहब ने एक बार कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो साथियों, हम अपने बच्चों में ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे कि वे निर्भीक, निडर और एक अंधविश्वास, पाखंडवाद से मुक्त होकर अपना जीवन यापन करें। साथियों, शिक्षा का दीप गुरु को जलाना पड़ता है, खुद अंधेरे में रह कर के वो बच्चों को और अपने आने वाली पीढ़ी को प्रकाशित करता है। तो साथियों, अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम शिक्षा का दीप जलाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। मैं हर्ष मालवीय, पिता बसंत मालवीय, माता कविता मालवीय का उज्जैन मध्य प्रदेश की ओर से चरण स्पर्श, साथ ही श्री उदय कुमार मन्ना साहब जो कि राम जानकी इस संस्था के संपादक है, जो मेरे मन से सकारात्मकता की शिक्षा लहर को उत्पन्न करने वाले शिक्षक के रूप में मैं उनको भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ। और मेरे दादाजी श्री दयाराम मालवीय कबीर दिनोदय मासिक पत्रिका देवास मध्य प्रदेश के संपादक है, जिनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। इनको चरण स्पर्श करते हुए आज दिनांक 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को उनके जन्मदिन पर सत नमन करते हुए आज इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मना रहा हूँ। मैं शिक्षक यानी गुरु की महिमा का बखान आपके सामने कर रहा हूँ। आप सभी मुनिजन हैं, विद्वान हैं, मैं एक अबोध बालक भला आपके सामने क्या बोल सकता हूँ, किंतु आप ही का लाडला हूँ, इसलिए हिम्मत करता हूँ कि सात समन की मसीह करूँ
लेखनी करूँ, बन रहा है धरती का कागज करूँ, फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए। इसलिए गुरु यानी शिक्षक की महिमा का पार नहीं है। चाहे पूरी धरती का कागज बना ले, सभी जंगलों की लकड़ियाँ से कलम बना ले, फिर भी गुरु महिमा नहीं लिख पाएगी। इतनी महिमा गुरु की है, कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए मैं अपनी वाणी को एक शायरी में साथ विराम देता हूँ कि कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए मैं अपनी वाणी को एक शायरी के साथ विराम देता हूँ कि जो नव सिखियों परिंदों को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है। समंदर जो रखता है किश्तियों का हौसला, लेकिन शिक्षक किश्तियों को ही जहाज बना देता है। धन्यवाद। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।